हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी नेने राजू नेने मंत्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जोगेंद्र नाम के एक साहूकार से, जो लोगों को काफी कम ब्याज पर पैसे देता है। जोगेंद्र तो दिलदार है ही, लेकिन उससे भी दिलदार उसकी वाइफ राधा है। जोगेंद्र और राधा बचपन के दोस्त हैं और अभी उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जोगिंदर राधा से बहुत प्यार करता है, क्योंकि राधा के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तो वही उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। राधा बस चाहती है कि उन दोनों का एक बच्चा हो। लेकिन एक दिन राधा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये जानकर वो बहुत खुश होती है। वो जोगिंदर को इस बारे में बताती है और जोगिंदर भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और राधा अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर जाती है। एक्चुअली राधा ने मन्नत मांगी थी कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मंदिर में सबसे पहले दिया वो जलाएगी। इसलिए राधा अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर जाती है। वहां पर जाकर वो दिया जलाती है, तभी वहां पर सरपंच और उसकी वाइफ आते हैं। एक्चुअली उस मंदिर में सरपंच की वाइफ ही पहले दिया जलाया करती थी, लेकिन आज राधा ने पहले दिया जलाया था, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है। राधा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बस अपनी मन्नत पूरी कर रही थी, लेकिन सरपंच की वाइफ उसकी बात नहीं सुनती और उसे धक्का दे देती है। राधा सीढ़ियों से नीचे गिरती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। साथ ही राधा को पता चलता है कि वो फिर कभी मां नहीं बन सकती, और ये जानकर जोगेंद्र और राधा दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। जोगेंद्र डिसाइड करता है कि वो राधा की इंसल्ट का बदला लेगा, इसलिए वो सरपंच के घर जाता है। तभी सरपंच ने एक आदमी को गोली मार दी थी जो उसके खिलाफ खड़ा होने वाला था। जोगेंद्र जाकर सरपंच से कहता है कि वो चाहता है कि वो सरपंच के खिलाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन वो अपना वोट और अपने ससुर जी का वोट भी सरपंच को ही देगा। उसे बस अपनी वाइफ राधा का वोट मिलेगा। अभी अभी राधा ने अपना बच्चा खोया है, इसलिए वो बहुत दुखी है और चाहती है कि जोगेंद्र सरपंच बने। जब सरपंच की वाइफ ये सुनती है तो कहती है कि राधा थी इसलिए उसने छोड़ दिया, अगर कोई और होता तो वो वहीं पर उसे मार देती। जोगेंद्र कहता है कि उसकी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो इस बार इलेक्शन में खड़ा हो। वो जानता है कि राधा के अलावा कोई भी उसे वोट नहीं देगा। वो सरपंच से कहता है कि इलेक्शन में जितना भी पैसा लगेगा उसका वो ब्याज नहीं लेगा। अब ये बात सुनने पर सरपंच उसे अपोजिट खड़े रहने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद जोगेंद्र इलेक्शन की तैयारियों में लग जाता है। तो वही सरपंच भी सबको पैसे बांट रहा था, लेकिन जोगेंद्र ने गांव वालों की इतनी मदद की थी कि सभी लोग उसे ही वोट देते हैं, और 15,000 वोटों से जोगेंद्र जीत जाता है। ये बात जैसे ही सरपंच को पता चलती है तो वो जोगेंद्र पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन अब जोगेंद्र जीत चुका था। वो ये बात आकर राधा को बताता है और राधा से कहता है कि अब से मंदिर में पहला दिया वो जलाएगी। जिसके बाद अगले दिन राधा और जोगेंद्र जाकर दिया जलाने लगते हैं। तभी वहां पर सरपंच और उसकी वाइफ आते हैं और जोगेंद्र पर गोली चला देते हैं। जोगेंद्र वहां से भाग निकलता है और राधा को भी वहां से लेकर आता है। जोगेंद्र समझ गया था कि सरपंच उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो वही ये बात जब एमएलए को पता चलती है तो वो जोगेंद्र और सरपंच को वहां पर बुलाता है ताकि उनके बीच में सुलह कर सके। सरपंच कहता है कि वो जोगेंद्र और राधा को मार देगा। जैसे ही जोगेंद्र ये सुनता है वो एमएलए की गन से सरपंच को वहीं पर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब एमएलए को जोगेंद्र को बचाना था, क्योंकि जोगेंद्र के पास 15,000 वोट थे। इसलिए वो इंस्पेक्टर से कहता है कि वो ऐसी केस बनाए कि सरपंच एमएलए को मारने वाला था, और एमएलए को बचाने के लिए जोगेंद्र ने उसे शूट कर दिया। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और वैसे ही एफआईआर बनाता है। लेकिन जब योगेंद्र घर आता है तो इंस्पेक्टर को उसे कॉल आता है कि वो आकर एफआईआर की कॉपी ले जाए और साथ में 50 लाख रुपए भी लेकर आए। जोगेंद्र कहता है कि इतने पैसे अभी उसके पास नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो राधा को मार देगा। जिसके बाद जोगेंद्र इंस्पेक्टर से मिलने जाता है और इंस्पेक्टर के गन से ही खुद के हाथों में गोली मार लेता है, और सबको कहता है कि उसने पैसे नहीं दिए तो इंस्पेक्टर ने उसे गोली मार दी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर की ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो जोगिंदर को धमकी देता है कि वो वापस आएगा और अपना बदला ले लेगा। जिसके बाद जोगिंदर थोड़ा सा फ्री हो गया था, तभी उसे एमएलए का कॉल आता है, जो जोगिंदर से 5 करोड़ रुपए मांगता है। जोगिंदर उसे समझाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो एमएलए कहता है कि अगर वो पैसे नहीं भेज सकता तो अपनी वाइफ राधा को भेज दे। अब ये सुनने पर जोगिंदर काफी गुस्सा होता है और वो जाकर एमएलए को भी मार देता है। अब जोगेंद्र डिसाइड करता है कि वो एमएलए बनेगा, इसलिए वो उसकी तैयारी में लग जाता है।
वो एमएलए की वाइफ को बताता है कि एमएलए को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एमएलए का भाई मुनेर है। ये सुनने के बाद एमएलए की वाइफ भी जोगिंदर का साथ देने लगती है। अब एमएलए की वाइफ के पास लोगों की सिंपैथी थी और एमएलए की वाइफ जोगिंदर के साइड थी, जिसकी वजह से जोगिंदर इलेक्शन जीत जाता है। अब जोगिंदर एमएलए बन चुका था, लेकिन एमएलए बनने के साथ साथ वो काफी खतरनाक भी हो चुका था। अगर उसे डाउट होता कि कोई उसका दुश्मन है या उसके खिलाफ कोई साजिश करने वाला है तो वो उसे वहीं पर ही मार देता। साथ ही जोगिंदर ने राधा के नाम पर काफी सारे बिजनेस भी स्टार्ट किए थे, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सारे काम वो कर रहा था। तो वही राधा भी काफी ज्यादा समाज सेवा करती थी, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन जोगिंदर जब टीवी देख रहा था तो उसे पता चलता है कि एक लड़का पानी की टांकी पर चढ़ गया था क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली थी। जोगिंदर ने उसे रिकमेंडेशन लेटर दिया था, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिला क्योंकि दूसरे बंदे के पास मिनिस्टर का रिकमेंडेशन लेटर था। ये सुनने के बाद जोगिंदर डिसाइड करता है कि अब वो मिनिस्टर बनेगा। वो उस लड़के से कहता है कि वो सीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करे, जिसके बाद वो लड़का वैसा ही करता है और उसे बाकी के लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब जोगिंदर सीएम से मिलने जाता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि ये स्ट्राइक कैसे खत्म करनी है, लेकिन सीएम उसकी ऑफर ठुकरा देता है। जिसके बाद जोगिंदर होम मिनिस्टर से मिलता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो सीएम बन सकता है। जोगिंदर कहता है कि सीएम नींबू पानी देकर स्टूडेंट्स की स्ट्राइक खत्म करने वाला है। जोगिंदर होम मिनिस्टर से कहता है कि वो उस नींबू पानी में जहर मिला दे, जिसके बाद सीएम के ऊपर ब्लेम आएगा कि उसने स्टूडेंट्स को पॉइजन दिया और उसे रिजाइन करना पड़ेगा, जिसके बाद होम मिनिस्टर सीएम बन जाएगा। होम मिनिस्टर को उसका प्लान पसंद आता है और वो वैसा ही करता है। वो नींबू पानी में पॉइजन मिला देता है, लेकिन तभी जोगिंदर के लोग उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ते हैं जिसने नींबू पानी में पॉइजन मिलाया था। वहाँ पर मीडिया भी थी और वो लोग सबके सामने उसे पूछते हैं कि उसने ये किसके कहने पर किया था। वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसने होम मिनिस्टर के कहने पर किया था, इसलिए होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। तो वही सीएम जोगिंदर की इस बात से काफी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो जोगिंदर को कल्चरल मिनिस्टर बना देता है। लेकिन जोगिंदर को होम मिनिस्टर बनना था, इसलिए वो अपने मिनिस्टर बनने से इतना ज्यादा खुश नहीं था। इसी दौरान जोगिंदर की मुलाकात शिवा नाम के लड़के से होती है जो काफी ज्यादा बहादुर था, इसलिए जोगिंदर उसे अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद हम देविका नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो एक न्यूज चैनल की ओनर थी। वो होम मिनिस्टर से मिलने जाती है और तब उसे जोगिंदर के बारे में पता चलता है कि जोगिंदर अब तक कितने सारे लोगों को मार कर यहाँ तक पहुंचा था। जिसके बाद देविका जोगिंदर की सच्चाई अपने चैनल पर दिखाने लगती है। जोगिंदर जब ये देखता है तो वो देविका से मिलने जाता है। देविका घर पर अकेली थी और उसके घर पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरास थे। जोगिंदर उसे समझाता है कि वो ये सब ना करे, लेकिन देविका उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद जोगिंदर देविका के साथ इंटीमेट होता है और देविका इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन जब जोगिंदर घर आता है तो वो राधा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। राधा भी समझ गई थी कि जोगिंदर क्या करके आया है। जोगिंदर उसे समझाता है कि ये सब कुछ उसने बस काम के लिए किया है, लेकिन राधा अब इस सबसे खुश नहीं थी। तो वही देविका को अब जोगिंदर से प्यार हो गया था, इसलिए वो अपने चैनल पर बस उसकी तारीफ ही करने लगी थी। शिवा भी देख रहा था कि जोगिंदर और देविका के बीच क्या चल रहा है, इसलिए वो जोगिंदर से कहता है कि वो ये सब ना करे। जब जोगिंदर ये सुनता है तो वो शिवा पर हाथ उठाता है और उसे काम से निकाल देता है। जिसके बाद जोगिंदर को एक शिवा का वीडियो मिलता है जिसमें होम मिनिस्टर शिवा को 10 लाख रुपए दे रहा था जोगिंदर को मारने के लिए, और शिवा ने वो पैसे ले लिए थे। ये बात जब जोगिंदर को पता चलती है तो वो बिना कुछ शिवा की बात सुने उसे मार देता है। उस दिन शिवा की बहन की शादी थी, इसलिए राधा बार बार जोगिंदर से कह रही थी कि वो शिवा को बुलाए, लेकिन जोगिंदर राधा को नहीं बताता कि उसने शिवा को मार दिया है। जब जोगिंदर शादी में जाता है तो उसे एक और वीडियो आता है और ये वीडियो पूरा था। एक्चुअली होम मिनिस्टर ने शिवा को 10 लाख रुपए दिए थे। शिवा ने वो पैसे ले भी लिए थे, लेकिन शिवा कहता है कि वो जोगिंदर के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। शिवा ने वो 10 लाख रुपए इसलिए लिए थे क्योंकि एक बार होम मिनिस्टर ने जोगिंदर पर हमला किया था तो शिवा बीच में आ गया था। शिवा को गोली लगी थी, उसकी भरपाई के लिए उसने 10 लाख रुपए लिए थे। वो जोगिंदर को मारने नहीं वाला था। अब ये वीडियो देखने के बाद जोगिंदर को काफी अफसोस होता है कि उसने शिवा को मार दिया। तो वही राधा भी समझ जाती है कि जोगिंदर ने शिवा को मार दिया है। अब जोगिंदर को सीएम बनना था, इसलिए वो देविका से मिलने जाता है ताकि वो आगे का प्लान डिस्कस कर सके। लेकिन देविका चाहती है कि जोगिंदर राधा को छोड़कर उससे शादी करे। जैसे ही जोगिंदर ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देविका कहती है
कि राधा आज तक मां नहीं बन पाई। अगर वो देविका से शादी करता है तो वो उसे बहुत से बच्चे देगी। ये बात सुनने पर जोगेंद्र और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो राधा को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि राधा के बिना जोगेंद्र अधूरा है और वो उससे बहुत प्यार करता है। ये बोलकर जोगेंद्र वहां से चला जाता है, लेकिन देविका का दिल टूट गया था। अब गुस्से में देविका होम मिनिस्टर के साथ मिल जाती है और जोगेंद्र के खिलाफ जो भी सबूत थे उसे टीवी पर दिखा देती है, जिसकी वजह से अब जोगेंद्र की सच्चाई सबको पता चल गई थी और सब लोग जोगेंद्र को रिजाइन करने के लिए फोर्स करते हैं। अब जोगेंद्र के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ चला गया था। जहाँ से उन्होंने सबकी शुरुआत की थी अब वो वहीं पर पहुंच गए थे। लेकिन राधा चाहती है कि अब जोगिंदर और वो आराम से रहें, लेकिन जोगिंदर चाहता है कि वो फिर से सीएम बनेगा। राधा उसे कहती है कि उसे या तो सीएम बनना होगा या तो राधा को चूज करना होगा। उसके पास बस दो ही ऑप्शन है और जोगिंदर राधा को चूज करता है, जिसके बाद वो अपना सब कुछ बंद कर देता है और राधा के साथ मंदिर जाता है। लेकिन तभी वहां पर शिवा का भाई आता है जो जोगिंदर की कार में बॉम्ब फिक्स करता है। एक्चुअली ये सब करने के लिए होम मिनिस्टर ने ही कहा था और शिवा का भाई इसलिए साथ दे रहा था क्योंकि जोगिंदर ने शिवा को मार दिया था। लेकिन जैसे ही शिवा का भाई देखता है कि राधा उसके साथ है वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन होम मिनिस्टर के लोग उसकी बात नहीं सुनते और बॉम्ब ब्लास्ट में राधा की मौत हो जाती है, लेकिन जोगिंदर की जान बच जाती है। राधा मरने से पहले जोगिंदर से कहती है कि उसकी मौत की वजह से जोगिंदर सीएम बन जाएगा। जोगिंदर जब ये सुनता है तो वो काफी रोने लगता है, लेकिन तभी राधा की मौत हो जाती है। अब राधा की मौत पर सभी लोग रो रहे थे क्योंकि राधा ने काफी गरीब लोगों की मदद की थी, इसलिए सब लोग चाहते थे कि राधा के कातिलों को सजा मिले। साथ ही अब सब लोग जोगिंदर को भी सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जोगिंदर फिर से इलेक्शन जीत जाता है और वो मिनिस्टर बनने वाला था। कल वो शपथ लेने जाने ही वाला था, लेकिन रात को ही उसे पता चलता है कि उसकी पार्टी के सारे मेंबर्स ने पार्टी बदल ली है, यानी कि अब जोगिंदर मिनिस्टर नहीं बन सकता। जोगिंदर इस बात से काफी हर्ट हो जाता है क्योंकि राधा की आखिरी इच्छा थी कि जोगिंदर सीएम बन जाए, लेकिन जोगिंदर फिर भी शपथ लेने के लिए वहां पर जाता है। वहां पर होम मिनिस्टर उस पर हंस रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आया है, जबकि वो मिनिस्टर भी नहीं रहा। जोगिंदर कहता है कि वो बस यहाँ पर अपनी हार को देखने आया था। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी था जिसने सबसे पहले जोगिंदर से पंगा लिया था। जोगिंदर पार्टी मेंबर से कहता है कि वो लोगों का भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं, जिस पर होम मिनिस्टर कहता है कि लोगों को क्या चाहिए इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं। लोग चाहे जिसे भी वोट दे दें, लेकिन हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसा ही करते हैं कि हमारी ही सरकार बन जाए। हम भले बाहर किसी के सामने कितने भी लड़े, लेकिन आखिर में हम सब लोग मिले होते हैं और वक्त आने पर किसी को भी धोखा दे सकते हैं। जोगिंदर जब ये सब सुनता है तो वहां से बाहर निकल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है एक बटन प्रेस करता है और बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सारे मिनिस्टर एमएलए सब लोग मारे जाते हैं। अंदर होम मिनिस्टर ने जोगिंदर को जो भी कहा था वो सब कुछ लोगों ने भी सुन लिया था, इसलिए सभी लोग जोगिंदर का साथ दे रहे थे। अब जोगिंदर ने इतने सारे लोगों को मार दिया था, इसलिए उसे फांसी होने वाली थी। लेकिन मरने से पहले जोगिंदर की आखिरी इच्छा थी कि उसकी कहानी सभी लोगों को पता चले। जब लोगों को उसकी कहानी पता चलती है तो सब लोग जोगिंदर की फांसी रुकवाने के लिए आ जाते हैं। सब लोगों के कहने पर जोगिंदर की फांसी रुक जाती है। जोगिंदर सबको कहता है कि जब भी वो किसी को वोट देते हैं तो ये चेक करें कि क्या वो इंसान उस काबिल है या नहीं। जिसके बाद वो जीत जाए तो ये भी चेक करे कि उसने जो वादे किए थे वो उसे पूरे करता है या नहीं। आखिरकार सब कुछ लोगों के हाथ में होता है, इसलिए उन्हें सब कुछ संभल के चूज करना चाहिए। ये कहने के बाद सब लोग चाहते थे कि जोगिंदर ही सीएम बने, लेकिन जोगिंदर कहता है कि अब उसकी लाइफ में राधा नहीं है और राधा के बिना जोगिंदर की जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जिसके बाद जोगिंदर की मौत हो जाती है और मौत के बाद फिर से जोगिंदर राधा से मिल जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।